बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमें एल्डिहाइड देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को जब पोटाशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है और पानी का मॉलिक्यूल बनता है। अब इसमें कुछ सूरत हाल बनती यूँ है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम दोनों यहाँ से रिलीज होंगे। जब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं तो ये हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। तो जब यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ हमें डबल बॉन्ड मिलता है और ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर मौजूद रहता है। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि ये मिथाइल अपनी जगह पर मौजूद, ये कार्बन अपनी जगह पर मौजूद, ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो अब यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की सूरत में यहाँ मौजूद है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ से एसिड एल्डिहाइड बनता है। कैसे? ये जो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है ये, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच था, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेंगे और ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो ये बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड की सूरत में आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है और इस तरीके से हमारे पास एसिड एल्डिहाइड जो है वो परफॉर्म होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। अब सेकेंडरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, तो ये हमें कीटोन देता है। सेकेंडरी अल्कोहल को जब पोटाशियम डाइक्रोमेट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, की मौजूदगी और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करवाया जाता है, तो हमारे पास कीटोन बनता है और पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर कुछ सूरत हाल होती ये है कि ये दोनों जो हमारे पास हाइड्रोजन हैं ये यहाँ से लीव कर जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन से कार्बन से लीव करेगा और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से लीव करेगा। जब ये यहाँ से लीव करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसके नतीजे में हमारे पास पानी बनता है। अब ये जो कार्बन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन को दिया है और यहाँ जो है ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जो एक जोड़ा बनता है, एक इसका अपना जाती और एक जो इसने हाइड्रोजन से लिया हुआ था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के साथ, कार्बन जिसने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया था और ये पार्शली पॉजिटिव बना और ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, ये पार्शली नेगेटिव बना। तो इस तरीके से इन दोनों के दरमियान एक नए बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और इसके नतीजे में हमारे पास एक जो है वो कीटोन यानी एसीटोन हासिल होता है। इस तरीके से जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो हमें कीटोन देता है। अगर हम बात करें टर्शरी अल्कोहल की, अगर हम टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल में आम कंडीशन पर जो है वो ऑक्सीडाइज होना बहुत मुश्किल होता है। टर्शरी अल्काइल जो है अल्कोहल जो है टर्शरी अल्कोहल जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन अगर इसको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ऑक्सीडाइज करवाया जाए, अगर एक्सट्रीम कंडीशन में इसको ऑक्सीडाइज करवाया जाए तो फिर ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है जिसके नतीजे में अल्कीन बनता है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर इसे एक्सट्रीम हालात में ऑक्सीडाइज करवाया जाए तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जो है अल्कीन परफॉर्म करता है।
तो इसको हम यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास टर्शरी अल्काइल अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है ऑक्सीजन के साथ पोटाशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करवाया, तो हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन यानी कि अल्कीन फैमिली का एक मेंबर बना और पानी बना। इसको देखते हैं कि ये कैसे जो है वो परफॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास होता ये है कि यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो निकलता है। तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है यहाँ से लीव करते हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास पानी बनता है। और जब ये यहाँ से लीव कर जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो कार्बन और इस कार्बन के दरमियान फिर से एक डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। यानी कि आप यूं समझ लें कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है, तो ये कार्बन जो है वो पार्शली नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है, तो ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव और ये कार्बन जो है ये पॉजिटिव बन जाता है। ये कार्बन पॉजिटिव था और ये कार्बन जो है वो नेगेटिव था। तो इस तरीके से इन दोनों के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड परफॉर्म होता है और ये हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन जो है ये मिलकर वाटर बनाते हैं। तो इस तरीके से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जो है वो मुकम्मल होती है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होने पर एल्डिहाइड बनाता है। जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो अल्कोहल बनाता है। अब जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ हमने देखा कि इथानॉल को जब ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो इथानॉल में कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है ये और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से लीव करते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। जब यहाँ से ये लीव कर जाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड परफॉर्म होता है। तो इस तरीके से हमारे पास एसिड एल्डिहाइड बनता है। उसके बाद जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो इसके नतीजे में हमें कीटोन हासिल होता है। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे हमें कीटोन देता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2-प्रोपानोल है। अब इसमें से कार्बन से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन यहाँ से लीव करते हैं, तो ये दो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं और बाकी हमारे पास ये CH अपनी जगह पर, ये CH अपनी जगह पर, यहाँ पर जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड परफॉर्म होता है। यहाँ पर दरअसल हुआ ये था कि ये जो कार्बन था इसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया, तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बना पाई बॉन्ड की सूरत में और एसीटोन परफॉर्म हुआ। उसके बाद जब हम टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल में दरअसल होता ये है कि टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाना जो है वो आसान नहीं होता, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में, बहुत सख्त हालात में अगर इसको ऑक्सीडेशन के अमल से गुजरना पड़े तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन के ज़रिए अल्कीन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अब हम इसके मेकानिज़म को देखते हैं, इस रिएक्शन को देखते हैं कि ये कैसे जो है हमें अल्कीन दे रहा है। तो ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। अब टर्शरी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल आयन और जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन से एक हाइड्रोजन और OH आयन जो है यहाँ से रिमूव होंगे, तो ये हमें वाटर देंगे और इस तरीके से जब यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव हुआ
तो इस ऑक्सीजन ने जो कार्बन के साथ अटैच है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये नेगेटिव बन गया, और ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव बन गया, यानी कि इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। तो जब ये पॉजिटिव बना तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, तो ये कार्बन नेगेटिव बन गया, ये कार्बन जो है वो पॉजिटिव था। तो इन दोनों कार्बन के दरमियान इस कार्बन के पास जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका अपना जाती और एक हाइड्रोजन से लिया, तो ये दो इलेक्ट्रॉनों के साथ इस कार्बन के ऊपर चूंकि प्लस का चार्ज है, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की पेयर की जरूरत है। तो ये जो कार्बन है ये इसको पेयर देगा, तो इस तरीके से इन दोनों के दरमियान यहाँ डबल बॉन्ड परफॉर्म होता है। तो इस तरीके से टर्शरी अल्कोहल को जब हम एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम सरकमस्टांसेस में ऑक्सीडाइज करवाते हैं या ऑक्सीडाइज होने पर मजबूर करते हैं, तो वो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो अल्कीन देता है। तो इस तरीके से हमारे पास अल्कोहल की ऑक्सीडेशन मुकम्मल होती है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हमें ऑक्सीडाइज होने पे एल्डिहाइड देगा, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो हमें ऑक्सीडाइज होने पे कीटोन देगा, और जो टर्शरी अल्कोहल है अगर हम उसको ऑक्सीडाइज होने पे मजबूर करेंगे तो वो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन के तहत जो है अल्कीन देगा। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं।